1 करोड़ एकादशी के फल की बराबर होता है सिर्फ एक जन्माष्टमी के व्रत का फल। हरे कृष्णा दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। इस दिन क्या करें, क्या ना करें, पूरा दिन किस तरह से प्लान करें, ये सारी बातें चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जान लो, कृष्ण जन्माष्टमी का यह अवसर 1 करोड़ एकादशी के पर्व के बराबर है। यह महापर्व है, साल का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे सभी आस्था और अपार श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में मध्य रात्रि को रुक्मिणी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कलयुग में कृष्ण शक्ति का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत का पालन करने से भक्त को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाई भक्तजन खानदान को पूर्ण करने वाला भी माना गया है। यह व्रत सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आज कलयुग के समय पे कृष्ण भक्ति, कृष्ण की महिमा, कृष्ण का बहुत ही बड़ा महत्व है। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज की उपाधि मिली है। इस दिन का मुख्य मकसद अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कृष्ण भक्ति में देना है। इस दिन उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, कृष्ण भक्ति की बातों को सुनेंगे, भजन सुनेंगे और घर का जो पूजा घर होता है, मंदिर होता है, वहाँ कृष्ण लीला की झांकियाँ सजाई जाती हैं। जितना संभव हो, जितना आप कर सको, उतना आप भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकियाँ सजाओ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि घर में हम किस तरह से पूजा करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देखो, यहाँ पूजा विधि थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। पूरी तरह से यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना दिन किस तरह से प्लान करना चाहते हैं, कृष्णा के जन्मदिन को किस तरह से मनाना चाहते हैं, कितनी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, या आपके पास किस तरह के साधन उपलब्ध हैं। और जो उपवास है, उपवास का भी विशेष महत्व है। व्रत हर कोई जरूर रखे। कई लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से नहीं कर पाते हैं, बीमार हैं या कोई और कारण है। ऐसे लोग जन्माष्टमी का व्रत जरूर करें। 1 करोड़ एकादशी के व्रत का फल सिर्फ एक कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के संग के बराबर है। खुद ही सोच लो कितना जरूरी होता है यह व्रत। अब आपको पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। देखो, एकादशी की तरह जन्माष्टमी व्रत में भी एक रात पहले अर्थात सप्तमी रात को खाना नहीं खाना चाहिए। खाना सूर्यास्त के बाद से खाना बंद कर देना चाहिए। अगर आप नहीं कर सको तो आप दूध या फल भी ले सकते हो। अष्टमी पूरे दिन यह व्रत करें, फिर नवमी को व्रत का पारण करें। पारण का मतलब होता है कि व्रत की समाप्ति। याद रखना, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पवित्र नदियों में या संभव नहीं हो तो घर पर ही स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करें। याद रखना, तिल को स्नान के जल में मिलाकर स्नान करने का शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। अपने पापों के समन की कामना सिद्धि के लिए भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प करें। पूजा की तैयारी करें। सभी देवताओं को, अपने इष्ट को प्रणाम करके पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके पूजा के लिए बैठें और पूजा करना स्टार्ट करें। पूजा करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप पूजा करोगे कहाँ। यदि आपके घर के मंदिर में ही जगह है तो वहाँ पर पूजा कर सकते हो, वरना आप एक अलग चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो। जन्माष्टमी में थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए होती है, क्योंकि लाला का झूला भी तो डालते हैं ना। अच्छा, कुछ लोग जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी का बाल स्वरूप लेके आते हैं और उसे जन्माष्टमी के बाद विसर्जित कर देते हैं। ये पूजा में नहीं करना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा सेवा नहीं करते हैं तो सिर्फ जन्माष्टमी के लिए उनका शिव विग्रह लेकर के मत आओ। उनकी बढ़िया सी फोटो की पूजा भी कर सकते हो। अच्छा, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो पहली बार कान्हा का जन्मदिन मना रहे हैं, पूरा दिन फल में, फूल में, सब्जी में, अनाज में उनको रख कर रात को सीधा उनका जन्म करेंगे।
फिर अगले दिन झूला डालकर उत्सव मनाएंगे। ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है। कई लोग एक एक प्रहर के हिसाब से भी फल फूल सब्जी में रखते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से पूजा करना चाहते हैं। अच्छा, जिनके गोपाल जी सेवित हैं और उनका जन्मदिन सुबह से ही मनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप जहां भी प्लान कर रहे हैं मंदिर में या चौकी पर, वहां पर आप लाल कपड़ा बिछाओ। लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजित करने से पहले उनका बढ़िया सा दूध दही शहद की गंगा जल से पंचामृत करो। पंचामृत करने के बाद उनका अभिषेक करो। इसके लिए लड्डू गोपाल को बड़े से पात्र में रखो और पंचामृत से स्नान कराना है। फिर दोबारा से गंगा जल या सादा जल से स्नान कराएंगे। स्नान शंख से करवाओ तो और भी उत्तम है। ध्यान रखना, जिस शंख को बजाते हैं ना, उस शंख से कान्हा जी का स्नान नहीं करते। इत्र तुलसी दल से भी स्नान कराते हैं। फूलों के रस से भी स्नान कराया जाता है। यदि आपके पास सिर्फ पंचामृत है तो आप उससे भी करा सकते हो, लेकिन तुलसी दल आवश्यक होता है। फिर उनको मुलायम कपड़े से पोंछो, उनका सुंदर सा बढ़िया सा श्रृंगार करो, सुंदर कपड़े पहनाओ, इत्र लगाओ, फूल माला से मंदिर को सजाओ, फूलों को भगवान जी को चढ़ाओ, बढ़िया सी सजावट करो, धूप दीप जलाओ, भगवान श्री कृष्ण को धूप दीप दिखाओ, धूप दिखाओ। इसके साथ ही चंदन रोली से तिलक लगाओ, अक्षत लगाओ। उनके भोग में माखन मिश्री का भोग लगाना मत भूलो और पीने के लिए गंगा जल रखो। अच्छा, जन्माष्टमी के दिन 2 बार पूजा की जाती है। दोबारा पूजा लाला के जन्म के समय रात्रि 12 बजे पे उनका शंख से अभिषेक किया जाता है। पंजीरी का भोग लगाना मत भूलना। धूप दीप दिखाते हैं। उनकी पूजा में देवकी, वासुदेव, नंद, यशोदा, उनके नामों का भी स्मरण करते रहो। जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण और कीर्तन किया जाता है। अर्धरात्रि में शंख और घंटों की आवाज से श्री कृष्ण जन्मोत्सव को संपन्न किया जाता है। जितना जोर से हो सके खुशी से शंख बजाना चाहिए। रात को 12 बजे घर के बाहर थाली चम्मच बजाना चाहिए। भाई, सभी को आसपास पता तो चले कि घर में लाला का जन्म हुआ है। अब सामान्यतः जब किसी के घर में पुत्र प्राप्ति होती है तो थाली चम्मच, शंख ध्वनि, घंटा ये सब बजाए जाते हैं कि नहीं? तो शंख की जोर जोर से आवाज करनी चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि लाला का जन्म हुआ है। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी की रात को चंद्रमा का भी अर्घ दिया जाता है। क्या आप जानते हैं इस बात के बारे में? चंद्रमा को अर्घ में जल में दूध, गंगा जल और चावल जरूर डालें। पंजीरी का प्रसाद चंद्र देवता को अर्पित करते हैं। अर्घ में इस दिन निराहार व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करते रहना चाहिए। पंडितों के अनुसार इस दिन भागवत पाठ, कृष्ण लीला का ध्यान करना चाहिए। कृष्ण भजनों का हिस्सा भी बनना चाहिए। हो सके तो दिन में जब भी, रात में जब भी आपको टाइम मिले, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जरूर जाना चाहिए। आपके पास, आपके शहर में जो भी हो, गोविंद देव जी हो, बिहारी जी हो या कोई अक्षरधाम हो, जो भी हो, आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। रात को पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद लेना नहीं भूलना है। दूसरे दिन हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ, ना हो सके तो आप कुछ दान भी कर सकते हो। दूसरे दिन लाला को झूला झुलाना है। लाला को का झूला अच्छे से सजाओ, उनको झूला झुलाओ। भाई, छोटा बच्चा है, उसको पालने से तो झुलाना ही है ना। घर में पकवान बनाने चाहिए क्योंकि लाला का जन्म हुआ है। और इस बीच में आपको भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का ओम कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके नामों का जाप करते रहना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा दोस्तों।